हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आपके अपने एजुकेशन ऑफिसर से में स्वागत है। तो आज का हमारा क्वेश्चन कह रहा है सोल्व द इक्वेशन 3x³ - 11x² + 8x + 4 = 0 गिवन दैट दीज आर टू इक्वल रूट्स। दो का रूट्स क्या इक्वल है फिर देखेंगे इक्वेशन क्या हमारा सही है। इक्वेशन सीरीज में है, देख रहे हैं क्यू स्क्वायर एक्स कांस्टेंट सही है, ठीक है। तब देखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, गिवन दैट टू ऑफ देयर आर टू इक्वल रूट्स। तो 3 है तो हम कह देंगे 3 का रूट बनेगा, तो मान लेंगे लेट अल्फा बीटा गामा आर दी रूट्स। अल्फा बीटा गामा क्या है, रूट से 3 का रूट बन रहा है। गिवन क्या दिया है, गिवन दैट दीज आर टू इक्वल रूट्स। दो का रूट क्या है, इक्वल है। तो मान लेते हैं गिवन में दो का रूट इक्वल है तो हम कह सकते हैं अल्फा बराबर बीटा। क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर बीटा। मान लिए दो का रूट इक्वल है तो अल्फा बराबर बीटा, ठीक है। अब हम जानते हैं क्या कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, -b/a। तो यहाँ देखें क्या ये माइनस में होगा, फिर प्लस फिर माइनस, क्योंकि बदल बदल के फर्स्ट को छोड़ के सेकंड से बदल बदल के होता है। सबसे पहले क्या होता है माइनस, तो माइनस और फिर कांस्टेंट क्या दिया -b/a कितना है 3, तो क्या हो जाएगा 11/3। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब ये बात हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सम करके। अब दो दो को पहले एक को हुआ, अब दो दो को होगा, तो हम कह सकते हैं क्या अल्फा बराबर बीटा है तो यहाँ पे तो अल्फा अल्फा हम कहेंगे, ठीक आ जाएगा अल्फा। तो यहाँ से हमारा रूट्स पर लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा अल्फा अल्फा और गामा, ठीक है। देखिए अब एक को तो जुट गया, अब दो दो को जोड़ेंगे तो अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू गामा अल्फा गामा प्लस अब इस अल्फा इंटू गामा अल्फा गामा, क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस लेते हैं प्लस लेंगे, प्लस b/a, यहाँ सी हो जाएगा प्लस c/a तो 8/3। इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब दो दो को हो गया, अब तीन तीन को होगा, तीन को तो इक्वेशन ही है तो हम कह देंगे क्या अल्फा स्क्वायर गामा बराबर क्या हो जाएगा माइनस प्लस अब माइनस तो -d/a तो -4/3 -4/3। इसको मान लेंगे इक्वेशन थर्ड, ठीक है। तो हम देख रहे हैं क्या, हम इक्वेशन फर्स्ट को अगर हम लिखें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो क्या हम लिख सकते हैं इसको अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 11/3। तो गामा बराबर क्या हो जाएगा 11/3 -2 अल्फा, ठीक है। इसको मान लो इक्वेशन 4। अब लेंगे इक्वेशन सेकेंड, हम इसको वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इक्वेशन सेकेंड हम ले रहे हैं तो हम देख रहे हैं गामा का वैल्यू यहाँ पे रखना है तो कोई स्क्वायर बनेगा कैसे, ठीक है। अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा गामा क्या हो जाएगा 2 अल्फा गामा इज इक्वल टू 8/3। अब गामा का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू 11/3 -2 अल्फा। ये कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन 4, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस 11 दूनी 22, तो 22 अल्फा बटा 3 प्लस इंटू माइनस माइनस दूनी 4 अल्फा स्क्वायर -4 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा -3 अल्फा स्क्वायर। तो -3 अल्फा स्क्वायर प्लस 22 अल्फा/3 प्लस इधर इधर चलेगा तो क्या हो जाएगा -8/3 बराबर 0। तो इसका हम लेंगे तो 3 3 या 9 प्लस 22 अल्फा -8 बराबर 0।
तो क्या हो जाएगा -9 अल्फा स्क्वायर प्लस 22 अल्फा माइनस 8 बराबर 0। ठीक है, तब इसको अब सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा 9 72। तो हम 72 को फैक्टराइजेशन करेंगे, रफ में कर लेते हैं। 2 से 36 दूनी 72, 2 से 18 दूनी 36, 9 दूनी 18, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 4 22। तो इसे कर सकते हैं -9 अल्फा स्क्वायर प्लस 18 अल्फा प्लस 4 अल्फा माइनस 8 बराबर 0। क्या आ जाएगा -9 अल्फा इंटू अल्फा, इसका माइनस इंटू माइनस प्लस 9 दूनी 18। अब इसे हम +4 कॉमन अगर लेंगे, 4 इंटू अल्फा 4 अल्फा माइनस 4 दूनी 8 बराबर 0। तो हम यहाँ कर सकते हैं अल्फा -2 एगो आया है और -9 अल्फा प्लस 4 आया है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं क्या, अल्फा -2 बराबर 0, -9 अल्फा प्लस 4 बराबर 0। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 2, यहाँ से अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 4/9। ठीक है, अल्फा बराबर 2, अल्फा बराबर 4/9 है। तो हम कह सकते हैं रूट्स हमारा कितना हो गया, एगो आया अल्फा बराबर 2, एगो आया अल्फा बराबर 4/9। ठीक है, तो यहाँ से हमारा गामा बराबर क्या हो जाएगा, यहीं पे नीचे लिख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 4 गामा बराबर क्या है 11/3 माइनस 2 अल्फा। इक्वेशन तो हमारा ये दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, एक बार गामा/3 माइनस एक बार 2 रखेंगे 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 11 माइनस 12 -1/3, और एक बार हम रखेंगे 4, तो 4 दूनी 8/9। तो क्या हो जाएगा 9, 3 तिया 9, 11 तिया 33 माइनस 8 25/9। ठीक है, यहाँ हम कह सकते हैं अल्फा बराबर 4/9 है, यहाँ पे हम कह देंगे अल्फा बराबर 2। तो अल्फा बराबर 2 के लिए गामा कितना है -1/3, तो गामा बराबर -1/3, और अल्फा बराबर 4/9 के लिए 25/9, तो अल्फा बराबर 4/9 के लिए गामा 25/9, और बीटा क्या, अल्फा बराबर बीटा है, तो बीटा बराबर अल्फा है तो 2, तो यहाँ पे बीटा बराबर अल्फा है तो 4/9। ठीक है, नहीं तो अभी बीटा रहने दीजिए, बीटा नहीं निकालता। ठीक है, अब देखेंगे क्या ये इक्वेशन 4 को भी सेटिस्फाई करता है। जब 4 को सेटिस्फाई करेगा तब कहेंगे थर्ड को, तब कहेंगे ये सही है। क्या है, अल्फा स्क्वायर गामा बराबर -4/3। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड अल्फा स्क्वायर गामा बराबर -4/3 है। ठीक है, इफ अल्फा बराबर 2 और गामा बराबर -1/3, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 इंटू -1/3 इज इक्वल टू -4/3। तो हम कह देंगे क्या, -4/3 इज इक्वल टू -4/3। तो LHS इज इक्वल टू RHS सेटिस्फाई कर रहा, इट इज सेटिस्फाइड। ठीक है, अगर हम लिखें इफ अल्फा बराबर 4/9 और गामा बराबर 25/9 का अल्फा स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर 16, 9 का 81 इंटू 25/9 -4/3 आएगा कभी,
कभी नहीं आएगा नॉट इक्वल, तो हम कहेंगे इट इज नॉट सेटिस्फाइड। ये सेटिस्फाई नहीं करेगा तो ये रूट नहीं है, सो इट इज नॉट द रूट ऑफ इक्वेशन। तो हमारा रूट क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा अल्फा बराबर 2 है, बीटा क्या, बीटा भी अल्फा बराबर है तो ये भी 2, और गामा -1/3। यही हो गया आपका आंसर, क्योंकि ये वाला सेटिस्फाई किया है अल्फा 2 गामा 1/3 के, तो ये होगा आपका आंसर। तो इसका नोट कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई भी कमेंट डाउनलोड टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उस पर क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं, आपको वीडियो मैंने प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो से मिल सके। तो हम लोग मिलते हैं आप लोग अगले वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।